और क्या हाल चाल। तो एपिसोड 108 की शुरुआत होती है और हमें तानसेन को बताया जाता है। तानसेन चलता है तो हवा में उड़कर एक पोर्टल ओपन कर यहाँ पर उस सफेद बालों वाले बुड्ढे और हमारे जान के अटैक की वजह से जो भी विस्फोट हुआ था ना, जो भी पोर्टल वगैरह बना था ना, एक पोर्टल ओपन कर सारी की सारी शक्तियों को उस पोर्टल में डाल देता है और इस पोर्टल को बंद कर जो बर्निंग फ्लेम वैली में तबाही मच रही थी ना, उसे शांत कर देता है और दोबारा से नीचे आ जाता है। अब तानसेन चलता है तो इस बुड्ढे की ओर देखने लगता है। बुड्ढा भी समझ जाता है कि अगर अब उसने एक शब्द और कहा ना तो शायद तानसेन उसकी जीभ काट दे, इसलिए बुड्ढा चलता है तो एकदम शांत हो जाता है। तानसेन भी समझ जाता है कि ये बुड्ढा वास्तव में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, जो एक ऐसे वॉरियर को या फिर एक ऐसे एल्पिनिस्ट को नाराज कर रहा है जो भविष्य में जाकर पावरफुल, बोला जाए तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है। अब तानसेन चलता है तो यहाँ पर अनाउंसमेंट कर देता है कि नियम के हिसाब से जो भी टेस्ट होना था जान का वो हो चुका है और जान ने वो टेस्ट पार भी कर लिया है। अब उसे नियम के मुताबिक बर्निंग फ्लेम वैली की स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजिंग देने दिन चाहिए। अब भाई साहब जैसे तानसेन की बात यहाँ पर सभी के सभी लोग सुनते हैं ना, तो वो हाँ में सिर हिला देते हैं। साथ ही साथ वो बुड्ढा भी एकदम हाँ में सिर हिला देता है और वो समझ जाता है कि अब उसका बोलना एकदम बेकार है। अब भाई साहब तानसेन की है कहती सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक नई जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर मेरे दिल की रानी एक कुर्सी पर बैठी हुई होती है। हाय रे, बड़े दिन बाद देखने को मिली। अब यहाँ पर एक बुड्ढा आता है और वो काइलिन से कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे सम्राट से संधि कर ली। इतने में हमारी काइलिन को भी बताया जाता है जो कि इस बुड्ढी की बातों को एकदम नजरअंदाज कर देती है। ये बुड्ढा भी समझ जाता है, इसलिए बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर काइलिन के सामने झुककर और चुपचाप यहाँ से चलता बनता है, बोला जाए तो रंगता हुआ चला जाता है। काइलिन चलती है तो वो भी खड़ी होती है और कहने लगती है कि मुझे कुछ काम है, मेरे सैया के बिना मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर, इसलिए तुम लोग ये संभाल लेना। काइलिन चलती है तो वो भी यहाँ से अंदर ध्यान, बोला जाए तो 9 to 11 हो जाती है। अब इतने में हमारे जान का सबसे बड़ा भाई मीडियम वाले भाई से पूछने लगता है कि क्या हुआ, हमारे छोटे भाई ने उस संदेश में क्या लिखा है। यहाँ पर मीडियम वाला भाई चलता है तो वो बड़े भाई से कहने लगता है कि मुझे पता नहीं है क्या लिखा है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और मेरे दिल की रानी को बताया जाता है जो कि शाम ढल रही थी और एक लेटर को पढ़ रही थी और ये लेटर और किसी का नहीं बल्कि उसके हस्बैंड का होता है। अब इस लेटर में हमारी ठरकी जान ने लिखा हुआ होता है कि मेरी प्यारी बीबी, आई लव यू, सॉरी मजाक कर रहा हूँ काइलिन, मैंने तुम्हारे लिए रैंक 7 की गोली को पूरी तरह से रिफाइन कर दिया है और ये गोली मैं मेरे बड़े भाई के तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। हालांकि मैं किसी कारण की वजह से तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पा रहा, लेकिन एक गोली तुम तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा मुझे पता है कि तुम मेरी अलायंस का भी बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखोगे। इसके अलावा मेरी जो जियो फैमिली है ना, मुझे पता है उसका भी तुम बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखोगे। मुझे मेरे मास्टर को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना होगा और तो और मैं सेंटर फ्लेम की ओर जा रहा हूँ ताकि मैं मेरे मास्टर और मेरे फादर का पता लगा सकूं। माय डियर बीबी, आई लव यू, जी मेरी ओर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हाँ 1-2 दिन में, या मतलब कि 2-4 दिन में वीडियो आएगी जिसमें मैं बताऊंगा कि अब अगली बार आपको काइलिन देखने को कब मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जान को बताया जाता है और जो तानसेन होता है ना, वो जान को स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजिंग जहाँ पर रखी हुई है ना, वहाँ के एक गोला के पास ले आता है। हमारा जान चलता है, मतलब कि हमारा जान इसी गोला के अंदर उस टेक्निक को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा होता है। अब जैसे ही यहाँ पर तानसेन इस गोले को चमकता हुआ देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि इससे पहले स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजिंग का गोला कभी भी इतना नहीं चमका। तानसेन समझ जाता है कि ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजिंग है ना, इस जान के लिए एकदम परफेक्ट टेक्निक है। अब यहाँ पर हमें तान हाउ को भी बताया जाता है जो कि अपने फादर से पूछ रही होती है कि फादर ये गोला कितना क्यों चमक रहा है और क्या ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस टेक्निक हमारी पूर्वजों ने बनाई थी। तानसेन चलता है तो मना कर देता है कि नहीं, आज से 3000 साल पुरानी बात है जब इस डाउ की कॉन्टिनेंट में 5 सबसे पावरफुल वॉरियर रहा करते थे। उनमें से एक तो था गु कबीले का, एक था हून कबीले का, एक था जियो कबीले का और एक था हमारा, और एक का नाम नहीं बताया गया कौन सा था वो, ठीक है। 5 पावरफुल बंदे रहा करते थे और जो टेक्निक है ना, जी उन्हीं 5 बंदों में से एक बंदा जिसका नाम जियो जुआन था उसने बनाई थी और उसने ये टेक्निक हमारे पूर्वज को दे दी थी और तो और उस समय हमारे जो पूर्वज थे ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। अब भाई साहब जैसे तान हाउ ये सुनती है ना, तो वो हैरान हो जाती है कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजिंग उनकी बर्निंग फ्लेम वैली की नहीं है बल्कि किसी और के द्वारा बनाई गई है। अब यहाँ पर तान हाउ चलती है तो अपने फादर से पूछने लगती है कि कहीं आप फादर ऐसा तो नहीं जो जान है ना वो उसी पूर्वज का वंशज हो। अब भाई साहब जब तानसेन
तान हाउ की बात सुनता है ना तो वो एक पल के लिए हैरान होता है, लेकिन फिर वो इस बात को ठुकरा देता है कि अब उस साल को बीते हुए हजारों सालों हो चुके, पता नहीं उनके पूर्वज जिंदा होंगे या फिर नहीं। अब भाई साहब इसी के साथ हमारे जान को बताया जाता है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से थ्री मिस्टीरियस चेंजिंग को ग्रहण कर रहा था। अब इसी के साथ सीन से होता है और फिर हमारे जान को एक बार और बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान बर्निंग फ्लेम वैली से जाने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। तानसेन चलता है तो हमारे जान को एकदम मस्त तरीके से ज्ञान दे रहा होता है कि मेरी बर्निंग फ्लेम वैली की स्काई फायर थ्री मिस्टीरियस चेंजिंग रील लीक मत करना, इसके अलावा तुम इसका तभी इस्तेमाल करना जब तुम्हें जरूरत हो, वरना इसकी जो पावर है ना वो बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट होती है, और इसके अलावा तुम हमारी बर्निंग फ्लेम वैली की एकदम खास मेहमान हो, इसलिए तुम कभी भी आ सकते हो। हमारा जान भी हमें से रिलाता है और यहाँ से 9 to 11 हो जाता है। अब इसी के साथ सीन शॉट होता है और फिर हमें लिटिल पेरी डॉक्टर को बताया जाता है जिसके पीछे आइस लेवल वैली के स्टूडेंट लगे हुए होते हैं। लिटिल पेरी डॉक्टर चलती है तो सिंगलिंग का हाथ पकड़कर यहाँ से तेजी से भाग रही होती है। लिटिल पेरी डॉक्टर के बीच में बहुत सारे आइस लेवल रॉक आते हैं, लेकिन लिटिल पेरी डॉक्टर उन्हें डॉच कर भाग रही होती है। अब लिटिल पेरी डॉक्टर चलती है तो एक जगह पर रुकती है और सिंगलिंग को आदेश दे देती है, बोला जाए तो कह देती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। सिंगलिंग चलती है तो पहले मना करती है, लेकिन फिर वो चलती है तो यहाँ से निकल जाती है। अब भाई साहब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है जो कि अपने फ्रेंडों के पास वापस आ गया था, ताकि मैंने नोवेल में सब कुछ बताया है बीच में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप उस एपिसोडों को देख सकते हो आगे बढ़ते। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना तो विधायक चलता है तो सारी जानकारी हमारे जान को दे देता है। जान चलता है तो यहाँ से जाने लगता है। इतने में हमें विधायक की सिस्टर को बताया जाता है जो कि कहीं ना कहीं जान को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो जान को यहाँ पर थोड़े समय के लिए रुकने के लिए कहती है, लेकिन जान चलता है, सॉरी यहाँ पर लिंगयान चलता है, बोले जाए तो कचौड़ी चलता है, तो भाई विधायक की बहन की जो भी अरमान है ना उन्हें पानी में भिगा देता है और लड़ने लगता है उससे, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है और हमारे कचौड़ी को पीटने लगती है। इतने में हमारा जान चलता है तो विधायक को धन्यवाद कह कबू कर, और विधायक भी जान को यह कहकर कि अगर तुम मुसीबत में हो तो यहाँ पर आ सकते हो, वैसे मैं इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ लेकिन तुम्हें बचाने की पूरा ट्राई करूंगा। हमारा जान यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक नई सिटी का सीन बताया जाता है जहाँ पर चारों तरफ लिटिल पेरी डॉक्टर के बारे में ही बात चल रही होती है। इतने में यहाँ पर हमारा जान आता है और कुछ बंदों से पता लग जाता है कि लिटिल पेरी डॉक्टर की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है। हमारा जान चलता है तो ही क्लैन की ओर सीधा निकल जाता है यहाँ से। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें ही क्लैन को बताया जाता है जहाँ पर एक हॉल में बातचीत चल रही होती है, और जो हॉल था ना यहाँ पर एकदम गंभीर मामले में बातचीत हो रही होती है। इतने में यहाँ पर सिंगलिंग आती है और वो यहाँ पर सभी बुड्ढों से कहने लगती है कि मेरे साथ चलो कुछ लोग, मुझे लिटिल पेरी डॉक्टर की जान को बचाना है। अब यहाँ पर सिंगलिंग की बात जब आसपास के बुड्ढे सुनते हैं ना तो वो सिंगलिंग को बिल्कुल भी बड़े में नहीं लेते, मतलब कि बहुत ही ज्यादा हल्के में ले लेते हैं। इतने में यहाँ पर एक बुड्ढा चलता है तो वो कहने लगता है कि सिंगलिंग चलो तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी शादी बहुत ही जल्द होने वाली है। सिंगलिंग चलती है तो गुस्सा हो जाती है कि क्या बकवास है। एक बुड्ढा चलता है तो कहने लगता है कि जो काउ क्लैन है ना उसके प्रिंस से तुम्हारी शादी करा दी जाएगी ताकि जो हमारा ही क्लैन है ना वो नष्ट होने से बच सके। अब जैसे यहाँ पर सिंगलिंग इस बुड्ढे की बात सुनती है ना तो गुस्सा हो जाती है कि क्या बकवास है, मैं उस काउ के बच्चे से शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाली। अब भाई साहब जैसे सिंगलिंग कहती है ना तो ये बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि सिंगलिंग तुम उस लड़के को ज्यादा ऊपर मान रही हो, वो एक कुत्ता है और कभी कुत्ते ज्यादा ऊपर नहीं जा पाते। अब जैसे यहाँ पर ये पहले नंबर का बुड्ढा, सॉरी चौथे नंबर का बुड्ढा ये कहता है ना, हमें सिंगलिंग को बताया जाता है जो कि गुस्सा हो जाती है। इतने में यहाँ पर आवाज गूंजती है कि मैं ऐसे इंसानों की मदद भी नहीं करना चाहता जो मेरी बातों को भी ना समझे। अब जैसे सिंगलिंग वाली आवाज सुनती है ना तो वो तुरंत बाहर आ जाती है, और वो बाहर जब जान को देखती है ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इतने में हमारा जान चलता है तो सिंगलिंग को लिटिल पेरी डॉक्टर का वो फोटो है ना वो बताने लगता है। अब जैसे सिंगलिंग लिटिल पेरी डॉक्टर का फोटो देखती है ना वो अपना सिर झुका लेती है और सब कुछ हमारे जान को बता देती है। हमारा जान भी चलता है तो सिंगलिंग से कहने लगता है कि मुझे उसके पास ले चलो। सिंगलिंग चलती है तो हमारे जान को ले जाने वाली होती है, तभी यहाँ पर चौथे नंबर का बुड्ढा आ जाता है और वो हमारे जान को रोकने लगता है। अब जब हमारे जान चौथे नंबर को बुड्ढा रोकता हुआ दिखता है ना तो पहले तो वो उसे प्यार से समझाता है कि एल्डर हमारे रास्ते से हट जाइए, मैं अभी आपसे बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहता। लेकिन ये बुड्ढा था ना ये कुत्ता की पूंछ की तरह था, जिसे अगर 10 साल भी बोला जाए तो 10 बार भी समझाया जाए ना तो भी इसकी अकल ठिकाने पर नहीं आएगी। इसलिए बुड्ढा चलता है तो सीधा हमारे जान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा जान चलता है तो इस बुड्ढे के अटैक को एक ही हाथ से रोक देता है और इस बुड्ढे में एक जड़ देता है, जिस वजह से बुड्ढा पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और वहाँ पर कुत्तों की तरह हाँफता हुआ घुटनों के भर बैठ जाता है। अब इतने में यहाँ पर फर्स्ट बुड्ढा आता है और वो हमारे जान को धमकाने लगता है और उसकी बातों में आकर 2 बुड्ढे और हमारे जान के सामने आ जाते हैं जो कि तीसरे और दूसरे बुड्ढे होते हैं। अब जो तीसरे और दूसरे बुड्ढे चलते हैं तो ये भी हमारे जान के ऊपर हमला कर देते हैं। अब जब जान इन दोनों को भी हमला करते हुए देखता है ना तो जान चलता है तो अपनी डीमन पपेट को बाहर निकालता है और इन दोनों बुड्ढों में वो मार दिलवाता है डीमन पपेट से कि भाई साहब ये दोनों के दोनों बुड्ढे भी आ ऊ करने लगते हैं।
अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो उसका पारा चढ़ जाता है और वो यहाँ पर सभी को धमका कर जाता है, मतलब कि धमकाने लगता है कि अगर अब किसी ने भी हमला करने की कोशिश की ना तो मैं उस पर रहम बिल्कुल भी नहीं करूंगा। फर्स्ट बुड्ढा भी समझ जाता है कि इस लड़के से दुश्मनी लेने एकदम बेकार है, इसलिए वो पीछे हट जाता है। हमारा जान चलता है तो यहाँ पर शेंगलिंग के साथ चला जाता है और मैं भी जा रहा हूँ फिलहाल के लिए क्योंकि नींद आ रही है। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।